सोनू सूद कैसे बन गए लोगों के लिए मसीहा? किन ग्रहों ने उन्हें एक्टर से समाज सेवक बना दिया? क्या कहती है अभिनेता सोनू सूद की कुंडली? कोरोना काल के दौरान सोनू सूद खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक काम ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगे हैं। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे होने लगा? यानी कि एक सफल अभिनेता से वो समाज सेवी कैसे बने? किन ग्रहों ने उनके कदम इस ओर बढ़ाए? जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से। ग्रह हमें क्या क्या खेल नहीं दिखाते। ये हमारी कुंडली के ग्रह ही होते हैं जो हमें फर्श से अर्श तक ले जाते हैं, और ये हमारी कुंडली के ग्रह ही होते हैं जो हमें कई बार जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना देते हैं। आज की इस पोस्ट में हम कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताएंगे कि पंजाब की धरती से बॉलीवुड पहुंचे सोनू सूद एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ किस तरह गरीबों के मसीहा बन गए। किन ग्रहों ने सोनू सूद को बंगलों से निकलकर तपती सड़कों पर आकर प्रवासी मजदूरों, ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया। उनकी कुंडली में ऐसे कौन से सितारे थे जिनकी बदौलत सोनू सूद ने अभिनय का जौहर भी दिखाया और वह अब बॉलीवुड के रॉबिन हुड भी कहला रहे हैं। इस पोस्ट में हम आज सोनू सूद की जन्म कुंडली की पड़ताल करेंगे और उनके ग्रह नक्षत्रों पर एक नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं कि सोनू सूद की कुंडली में ऐसा क्या है कि गरीब आदमी उन्हें अपना मसीहा मान रहा है, और जो दर्शक हैं, जो सिने प्रेमी हैं, वो इन्हें एक शानदार अभिनेता मानते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में हुआ। उनके जन्म राशि कर्क है, लगन तुला है, और नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है। उनकी कुंडली में तुला लगन का स्वामी शुक्र कुंडली के एकादश भाव, जिसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं, इनकम स्थान भी कहते हैं, वहाँ सूर्य की सिंह राशि में विराजमान है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में खूब नाम कमाता है और शौहरत की बुलंदियों तक पहुंचता है। तो सोनू सूद की कुंडली है, उसमें पंचम भाव का स्वामी शनि कुंडली के नवम भाव में बुध के साथ बैठा है। ज्योतिष में शनि व बुध को आपस में अभिन्न मित्र माना जाता है। यही नहीं, जीवन में हमें प्रेम, विलासिता, ऐश्वर्य और तमाम भौतिक सुख प्रदान करने वाला जो शुक्र ग्रह है, जिसने सोनू सूद को एक अच्छा अभिनेता बनाया है, वह सोनू सूद की कुंडली में 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, और शुक्र की इसी दृष्टि से सोनू सूद फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कुंडली टीवी के दर्शकों को कि जो सोनू सूद की जन्म कुंडली है और उनका जो जन्म लगन है उसमें तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो तुला राशि एक बहुत ही सौम्य राशि है, न्यायप्रिय राशि है और जीवन में संतुलन साधने वाली राशि है। इनकी कुंडली का दशम भाव, जिसे हम पिता व राजकाज स्थान भी कहते हैं, वहाँ पर चंद्रमा सूर्य के साथ अपने ही कर्क राशि में बैठा है। और कॉम्बिनेशन देखिए, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि से कुंडली के दशम भाव को देख रहे हैं, और उनकी दृष्टि जो है वो चंद्रमा और सूर्य पर पड़ रही है। ये दोनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। देवगुरु की दृष्टि और दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन सोनू सूद की कुंडली में गज केसरी योग बना रहा है, जो बहुत ही शुभ योग होता है। ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है और ये जो योग है, ये व्यक्ति को बहुत ही संवेदनशील और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहने वाला बनाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि सोनू सूद की कुंडली का सप्तम भाव, जिसे वैवाहिक स्थान, दाम्पत्य स्थान भी कहा जाता है, वहाँ पर मंगल अपनी मेष राशि में विराजमान है। हालांकि सोनू सूद की कुंडली मांगलिक हो गई है, लेकिन
जो ग्रहों का कम्बिनेशन है उसके चलते इन्हें अपने जीवन साथी का बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कुंडली का सप्तम भाव है हमारे सामाजिक सरोकारों को भी दिखाता है, और यहाँ पर मंगल ग्रह के विराजमान होने से सोनू सूद हमेशा सामाजिक कार्यों और पीड़ित मानवता की सेवा में बढ़ चढ़ कर आगे रहेंगे। कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि सप्तम भाव में सोनू सूद की कुंडली में मंगल बैठे हैं और 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, जहां पर शुक्र की तुला राशि है। जो मंगल की दृष्टि है वो हमेशा सोनू सूद को अपनी उम्र से कम दिखाएगी, हमेशा एक यंग, एनर्जेटिक और एक बहुत उत्साही रहेंगे, वो ऊर्जावान रहेंगे, आसानी से हार मानने वाले लोगों में नहीं होंगे। मैं ये भी बता दूं कि सोनू सूद की कर्क राशि है और चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में अपने मित्र सूर्य के साथ 10वें भाव में बैठा है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है और ये कुंडली में सरकार और पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोनू सूद को शासन यानी सरकार की ओर से कुछ सम्मान की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बन रहे हैं। और चंद्रमा इनकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। चंद्रमा एक अच्छा कलाकार बनाता है व्यक्ति को, और इसी चंद्रमा ने सोनू सूद को एक अच्छा अभिनेता भी बनाया और गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति उन्हें संवेदनशील भी बनाया, उनका मददगार बनाया। और ये ग्रह आगे भी उन्हें संवेदनशील बनाए रखेगा, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर बनाए रखेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि सोनू सूद को मंगल चंद्रमा की महादशा चल रही है, और ये चंद्रमा की महादशा अभी 9 साल और चलनी है, यानी चंद्रमा की महादशा उन्हें 2029 तक रहेगी। ये दशा बहुत शानदार उपलब्धियां सोनू सूद को देगी। उन्हें बॉलीवुड के रॉबिन हुड का खिताब जो है वो लोगों ने दिया है, और ये खिताब हमेशा उनके नाम रहेगा। मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कुंडली टीवी के दर्शकों को कि ये तो सोनू सूद की कुंडली की हमने पड़ताल की। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होता है, वो 10वें भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाता है, और जिनका लगन भी शुक्र की राशि का होता है, वे व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही परोपकारी, और वो एक अच्छा समाज सेवक होता है। उसका समाज सेवा में नाम होता है, पीड़ित मानवता की सेवा में वो व्यक्ति बढ़ चढ़ कर आगे रहता है। और ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा कम्बिनेशन होता है, गज केसरी योग होता है, चंद्रमा बढ़िया पोजीशन पे होता है, समाज सेवा में वो अग्रणी रहते हैं, और ऐसे लोगों को दुनिया दिल से सलाम करती है। आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।